रकीब से। उनको लगता है कि वो भी मेरे साथ वही सलूक करेगा जो वो करते आए हैं आपके साथ। यही मेरी जगह पे कोई और मर्द होता ना, जिस तरह तू अपने मशूक के लिए उदास रहती है, तेरे टोटे कर देने थे उसने। अच्छा, मेरी बात तो सुनो यार, क्या तुम आम लड़कियों की तरह छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो? पहली बात तो ये है अब्दुल कि ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं आम लड़की ही हूँ। यार पता है तुम्हें, वो ठरकी आदमी है, फ्लर्ट है पूरा। वैसे भी तुमसे इतना अच्छा हैंडल कर लेती है, टेंशन किस बात की है? और तुम उस ठरकी आदमी को शय दे रहे हो। मुझे ये सब नहीं पसंद। दिस इज नॉट डन। अच्छा ना, सॉरी ना, नहीं घुसने दूंगा उसे आज के बाद घर में। वैसे भी तुम्हें देख के किसका ब्लड प्रेशर नहीं ऊपर नीचे होता। मैं उस बेचारे का क्या कसूर है? क्या यार? अच्छा बैठ जाओ, बैठो ना। वैसे गरीबों के ब्लड प्रेशर भी चेक कर दिया करो। आज ही हमारा मालिक मकान है, हो सकता है कल हम इसके मालिक मकान हो। ड्रामे हैं सब अब्बा के। ले जाना कोई नहीं है उसने अम्मा को, ले जाएगा तो बगैरत कहलाएगा, और माना ले भी गया तो भाई बात बात पर मार कर अपना कलेजा ठंडा करेगा। मना नहीं करती थी तुम उसे? रफीक अली को कोई मना कर सकता है? तुम तो कर सकती थी, बेटी थी उसकी। किया था, तभी तो मारा था उसने मुझे भी। छह क्या आ गई थी भाई। हंसी गई है मेरी अम्मा। हंस गई है मतलब? अब देखे ना हाजरा जी, ना इधर की ना उधर की। इधर मकसूद साहब, उधर रफीक अली। इधर रुक नहीं सकती, उधर जा नहीं सकती। बेचारी नसीब ही बुरे हैं मेरी अम्मा के। तो अभी भी मिन्नते तरले करके ले तो जाएगा, लेकिन पिंड पहुंचते ही ऐसी चमड़ी उधेड़ेगा ना अम्मा की। ऐसी चमड़ी उधेड़ेगा? मजाक हो रहा है क्या? मजाक ही है सब, देखिएगा आप अभी करेगा क्या। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मारपीट। कहाँ गया? चला गया वापस। कदम कदम पे हरासा ये जिंदगी तो ना थी। हाँ जी, किधर थे? रोज रोज इतनी देर करके आते हैं आप मकसूद साहब। ये कोई गल हुई? ना आप थे कहाँ? किधर? अब्बा आया था आज, बड़ा रो कर गया। रो रो के सारे समोसे भी खा गया। नाले अम्मा ने तो फौरन सामान बांधा, बोला चल रफीक अली गड्डी निकल जानी है। कोई गल हुई है मकसूद साहब? और तो हुआ। सच्चे हैं मकसूद साहब। जब उनके दरवाजे पे आके खड़ी हो गई हूं मैं, तो फिर जो भी करें ठीक है। तुमको उनकी बात ठीक से समझ में ही कहाँ आती है सकीना? इतना सब कुछ हो जाने के बाद, वकील से तुम्हारी बात करवाने के बाद, खुला का नोटिस भिजवाने के बाद, आज जब वो रफीक अली आया तो फटाफट अपना सामान बांध लिया तुमने। कुछ सोचा समझा नहीं? ये भी नहीं सोचा कितना बुरा लगेगा उनको? कितना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, अपने भाई भाभी की मुखालफत करके कर रहे हैं, पता है ना? तुम्हारा भला ही सोच रहे होंगे ना सकीना। मेरा भला क्या है हाजरा जी? कभी मेरा भला हुआ भी है? ना मेरी कोई मर्जी है, ना मेरी कोई सोच है, ना मेरी कोई जिंदगी है, ना मेरा कोई घर है। जो था 20 साल पहले स्टेशन पे छूट गया था।
सब सोचें, सब मर्जियां, सारी जिंदगी, हर घर मर्द का होता है सकीना। औरत का क्या होता है भला? आपका है ना हाजरा जी, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, आपका अपना घर है। मेरा होता ये घर तो तुम रह सकती थी यहाँ। तुम्हारे मकसूद साहब का है ये घर, इसलिए रहती हो तुम इस घर में। क्या लेने आया था वो यहाँ पे? लेना देना क्या है जी? वो तो बिल्कुल पागल सा है। बात करने तो मुझे लेने नहीं आया था मकसूद साहब, ले जाने की कीमत बताने आया था। बड़ा ही चक्करबाज आदमी है ये रफीक अली। ब्लैकमेल कर रहा है सकीना का, चाहता है सब कुछ उसके नाम हो जाए और फिर वो उसको यहाँ से पिंड ले जाए। परवाह कोई नहीं है उसको सकीना की, बस फिक्र है कि उसके फंसे हुए काम निकल जाए और वो उसे यहाँ से ले जाए। जाना चाहती है वो? अरे पागल है वो तो, बिल्कुल पागल है वो समझती है कि रफीक अली के अलावा उसका कोई और ठिकाना नहीं है। जानवरों की तरह तो पीटता है वो उसे। फिर भी वो तो जाना चाहती है। नहीं, क्यों कोई ऐसा चाहेगा? यहाँ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि आपकी जिंदगी में मैं हूं। अमीरा से कहो कि तैयार हो जाए, मैं उसको किताबें और यूनिफॉर्म ले लूँ, बस पढ़ाई शुरू करे वो भी। जी। मीरा, जा बुला रहे हैं मकसूद साहब। सुन, दुपट्टा लेके जाई सर पे। अम्मा ये पिंड नहीं है, शहर है। तू सुर्खी लगा रही है? उतार इसे। पाउडर भी लगाया हुआ है, उतार उतार इसे। सोनी लगती हूँ मैं ये सब लगा के। तूने कभी लगाया है? देख मुझे। तुझे क्या पता हार सिंगार का अम्मा, पता होता तो तुझे भी कभी कोई देख ही लेता। बस 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 बस। कितने हुए भाई? रुकी ना इंशा जी, हम लोग जा रहे हैं यूनिफॉर्म और किताबें लेने के लिए। मिस्त्री को बुला के वो पानी वाली मोटर ठीक करवा लेना। खुदा हाफिज। इनकी तो तबीयत ही ऐसी है, सबकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका बस चले तो सारी दुनिया की परेशानी अपने सर पे ले लें। और ये तो अमीरा है, तुम्हारी बेटी, और तुम हो सकीना। कैसी बातें करती हैं आप हाजरा जी? नफरत नहीं होती आपको मेरे से? नहीं होती तुमसे नफरत। क्यों क्यों? एक बात बताओ मुझे, रफीक अली वो
जिस औरत से इश्क कर रहा था, क्या वो गाने वाली, उसके पास जाता था, उस औरत से नफरत होती थी तुम्हें? सच बताऊं, अच्छी लगती थी मुझे वो। सजी संवरी सी, रंग बिरंगी सी, बात बात पे हंसती थी, बिला वजह ही खुश रहती थी। अच्छी लगती थी मुझे वो। मेरा दिल चाहता था, मेरा दिल चाहता था कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। मुझे भी तुम अच्छी लगती है सकीना, बुझी बुझी सी, बेरंगी सी, बात बात पे रोती हुई, कभी नाचती हुई। मेरा भी दिल चाहता है मैं तुमसे दोस्ती कर लूं। सूथा, बड़ा ही कोई मजा आ रहा है, बड़ा चंगा लग रहा है। दिल कर रहा है ये कटी कभी ना रुके, ऐसी चलती जाए चलती जाए चलती जाए। क्या? मकसूद साहब, जब आपको सकीना से मोहब्बत हुई थी, वो बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी। आप जरा नहीं, गलती हो गई, आप खासे कोजे थे। जो बात है, आप कोजे थे, अब आप बड़े कोई खूबसूरत हो गए। कैसे है जी, कैसे? उस रोज वो बड़े जोर से हंसा था। उस रोज उसके दांतों में जरा मुस्कुराहट की कड़वाहट भी थी, कहीं कहीं छतरे भी अटके थे। उस रोज वो बड़े दिनों बाद बड़ी जोर से हंसा था। उस रोज उसने भी तो पहली बार अपने होठों पर सुर्खी लगाई। अच्छा बस कर, और सीधी तरह बैठ, बेल्ट पहन, बेल्ट पहन। आपने ही लिखा था। बोल रही थी सिर्फ। चुप। अच्छा जी, तो अब तुम कॉलेज जाओगी? हाँ, पढ़ाई करोगी? मैं डाल देती हूँ। हैं? अरे आप इतना काम करते हैं मकसूद साहब, चिड़िया की तरह ना खाया करें। बस। अरे एक चमचा। बस। पहले तो सिर्फ आप लोग थे, हैं? अब अम्मा और मैं भी आ गए हैं। कितनी फिक्र हो रही है जी से आपकी? की कर रही है अम्मा? क्या कर रही हो सकीना? कुछ नहीं। वो इंशानी आई अपनी? वो जी थक गई थी, तो मैंने ही खाना जल्दी खिला दिया उसे। अब तक तो सो भी गई होगी, या फिर छत पे टहल टहल के अब्दुल से बात कर रही होंगी। हैं? प्यारी। खा लेना तू भी। पानी देना। सकीना, सकीना, हाँ जी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस खुली हवा में बैठी हूँ। पिंड की याद आती होगी ना? वहां तो बड़ी खुली फजा होती होगी। हाँ जी,
डालियों के पत्तों से गुजरती है हवा, सर सर करके। भाई नहीं आया तुम्हारा? कोई खैर खबर लेने, तुम्हें पूछने? वीर खबर लेने तो कभी भी ना आता, जान से ही मारने आता मुझे वो। आरे में आके उसका बाजू कट गया, फिर जहर फैल गया, दोनों टांगों से मफलूज हो गया। हाय अल्लाह। तो कौन करता है उसकी खबरगिरी? उसकी घर वाली, सारा कुछ वही करती है। तकलीफ होती होगी ना देखकर अपने अपने भाई को इस हालत में। बड़ी तकलीफ होती है जी। मुझे पता होता ना कि उसका ये हाल होगा, इतना बेबस हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, उसके हक में गवाही ना देती, मर जाने देती उसको, और मकसूद साहब को जी जाने देती मैं। बड़ी तकलीफ होती है मुझे। मुझे बड़ा गुस्सा आता था तुम पे। जिंदगी से भरे ऐसे भरपूर मर्द को जीते जी मार दिया तुमने। भाई मसूद जब मुझे उनकी बचपन की शरारतें और जवानी के किस्से सुनाते थे ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आता था। मैंने तो उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा, हंसना तो बड़ी दूर की बात है। बड़ी नफरत होती थी मुझे तुमसे। तुमने जीते जी मार दिया उन्हें। पर मुझे यकीन था, पता है आपको, मुझे यकीन था आप जो भी होगी ना, मकसूद साहब आपका बड़ा ख्याल रखेंगे। देखें कितना ख्याल रखते हैं वो। मैं जानती हूँ मकसूद साहब को, वो ऐसे ही हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है, वो आपको फूलों की तरह रखते हैं। मुझे पूरा यकीन था, इतना प्यार करते हैं आपसे वो। फिर तो तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते सकीना, अगर तुम्हें लगता था कि वो मुझसे प्यार करेंगे। क्यों? ये इंजा है ना, ये बड़े ताने मारती थी मुझे कि ये और मैं अलग अलग कमरों में रहते हैं। बेवकूफ है, समझती नहीं ना। मोहब्बत तो एक ही दफा होती है, और वो तो इनको हो गई थी तुमसे। अच्छा चलो अब यहां मत बैठो, उठो सो जाओ जाके। सुबह अमीरा को भेजना है ना कॉलेज, है ना? उठ जाओ, चलो। वाह भाई, क्या बात है। जा अमीरा अली, जी ले अपनी जिंदगी। मैं ना आपके जैसी बनूंगी, डॉक्टर अमीरा अली। आपका अंदर सफेद कोट पड़ा है ना, वो पहनूंगी एक दिन बड़े होकर।
लेकिन आपकी तरह मैं किसी अब्दुल रहमान से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी मकसूद साहब जैसे से शादी करूंगी, ठीक है? अमीरा के पांव तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। खुश हो गई बच्ची। अल्लाह मियां आपसे कितने खुश होते होंगे जी। सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं आप। क्या कर रही हो? मिट्टी लगी है जी। अरे मकसूद साहब जल्दी करें ना, कॉलेज का पहला दिन है, देर हो जाएगी है। चले नाश्ता वाश्ता ना आके कर लेना, चलो। मकसूद साहब इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। एक नहीं बल्कि दो दो बेसहारा औरतों को सहारा दिया हुआ है उन्होंने। उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ली हैं। उन दोनों का रहन सहन, खाना पीना, आराम, भलाई, सब सब हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उन्होंने। क्यों भाई अब्दुल रहमान, कहीं देखा है ऐसा अजीम इंसान? हाय भाई, हम तो एक ही औरत को खुश करने के चक्करों में अंडे तलते फिर रहे हैं। आप खुश हो जाए मैडम, बस यही बहुत है। यही तो पॉइंट है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है अपनी बेटी और अपनी वाइफ में। बीवी को भी क्या चाहिए? रहने के लिए एक छत, पहनने के लिए 2-3 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और जब बीमार हो जाए तो दवा। और मैं तो एक प्रोजेक्ट हूँ ना, बस मुझे डॉक्टर बना दिया, ख़त्म। चलो तुम्हारे बाप ने कम से कम ये तो किया ना, मेरे बाप ने तो वो भी नहीं किया था। मुश्किलों से 2-2 नौकरियां करके मैंने अपनी तालीम पूरी की है। तो अगर वो अफोर्ड कर सकते तो क्या नहीं करते? करते ना। तो मकसूद साहब भी अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे? क्या नहीं अफोर्ड कर सकते? अपनी बीवी से प्यार से बात करना अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हो तुम? वैसे सकीना के साथ इतने इंटेंस और रोमांटिक इश्क के बाद वो क्या ही करते यार। हाँ, सकीना के साथ इतने इंटेंस और ड्रामेटिक इश्क के बाद शादी करना अफोर्ड कर सकते हैं, एक बच्ची पैदा करना अफोर्ड कर सकते हैं। यार बस कर दो। अच्छा छोड़ो, इसमें मिर्च कितनी तेज है, और तुम्हें तो पहली मिर्चें लग रही हैं। रहने तो मैंने खाना भी नहीं है। और वहाँ एक अलग ही जश्न मनाया जा रहा है ना अमीरा के कॉलेज जाने पर। अब्बू से आज मैंने हमारी शादी की डेट पे बात करनी थी, और वो जान ही नहीं छोड़ती अब्बू की यार। वो देख के भाई कहीं कोई और ही सीन ना हो रहा हो। You're too sick. Do you know that? मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि कहीं। प्लीज शट अप। और ये तेल देखो इसमें कितना है। तुम्हें लगता है ये मैं खाऊंगी? भाई औरत को खुश करना भी ना बड़ा ही मुश्किल काम है। उफ तौबा। हमारे इस जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ? आ जाएगा पोलाइट सा रिजेक्शन। छोड़ो यार, पता ही नाकामी और मायूसी की आदत क्यों नहीं डाल लेता मैं अभी तक। बी पॉजिटिव अब्दुल। वैसे इंशा, हमारी ज़िंदगी ना बड़ी नेगेटिव होने वाली है। इतने निकम्मे गरीब जॉबलेस आदमी के साथ शादी होने वाली है तुम्हारी। होश में आओ पगली, खुदकुशी करने जा रही हो।
ये गलती मत करना। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। जाऊं अब मैं? क्या रोज रोज जाती रहती हो, यहीं रुक जाओ ना। अंडे बनाना सीख लो। जो इंसान काम करता है ना, उसको अच्छी तरह खाना खाना चाहिए, और जो इंसान काम नहीं करता ना, उसको अच्छी तरह खाना बनाना आना चाहिए। एक्सक्यूज मी। बाय। हाजरा, एक चाय का कप और सर दर्द की गोली देना, मेरे सर में तकलीफ है बहुत। ना करें, ज्यादा दर्द हो जाएगी। वो हाजरा जी बाजार गई हुई है, चाय लेके आई हूँ आपके लिए। बता दे गोली किधर पड़ी हुई है। नहीं, मैं ले ले। नहीं, मैं दे देती हूँ, बताएं किधर है, देती हूँ। सामने ऊपर पड़ी है। रोटी डाल देती हूँ ना, खाना खा ले, है ना। दोबारा तो नहीं आया तेरे रफीक अली का लव लेटर? एकड़ों की जमीन तेरे नाम हो जाएगी तो वो ले जाएगा तुझे यहां से। माफ कर देगा तेरे सारे गुनाह, कबूल कर लेगा तुझे। सोच ले, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। अब भी वक्त है, चली जा वापस, बन जा एकड़ों की मालिक। मैं अपने मसूद भाई से कह के जमीन अलॉट करवा देता हूं। जमीन तेरे नाम होगी तो फिर दोबारा हाथ नहीं उठाएगा वो तुझ पर। रोना आता है तुझे? हर वक्त रोना आता है? रोने के अलावा कुछ नहीं आता तुझे? जब कागज लेके तेरे पास आया था तो मुंह पे मारती ना उसके, सिर्फ बैठ के रोती नहीं तू। ये सिगरेट लगाता था, जख्मी करता था, हाथ भी तोड़ सकती थी उसके, जान से नहीं मार सकती थी। जुर्रत कैसे हुई उसकी ये सब कुछ करने की? बीस साल लगा दिए आने में, 20 साल लगा दिए। उठ तो नहीं गया था, जिंदा बैठा था।
अपना ख्याल तो रखते हैं नहीं आप। सुबह से ही होगा सर में दर्द, फिर भी ऑफिस चले गए। गलत वक्त पे आ गई मैं। तुमसे क्या छुपाया हाजरा? इतने दिन हो गए सकीना को आए। आज आपने पहली बार तन्हाई में बात की है उससे। तुम नहीं थी तो मैं ना होती तो तुम हो हाजरा। तुम हो। जब मंसूर अहमद कत्ल हुआ था ना, बड़ा ही प्यारा लड़का था। वो ही आया था मकसूद साहब का पैगाम लेके मेरे लिए। आगे भागा जा रहा था। जाड़े के दिन थे, भुट्टी की फसल खड़ी हुई थी जब वीर ने रास्ता रोक लिया हमारा। झगड़ा बढ़ गया। वीर को गुस्सा आया, उसने कुल्हाड़ी मार दी। मेरी बदामी शलवार पे ना मंसूर अहमद के खून के छींटे थे। मेरे पैरों पे, मेरे कपड़ों में मंसूर अहमद का खून था। इंशाअल्लाह मेरे दिल पे झूठी गवाही का बोझ था, बड़ा बोझ था। मैं मकसूद साहब के पास कैसे आ जाती? नहीं आ सकती थी। 20 साल चुपचाप मैं मार खाती रही मैं मार, बर्फी गली की मार खाती रही। क्या करती? मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी मैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब रेल पिंड के करीब पहुंचती है तो हवा की आवाज बदल जाती है, रेल की कूक बदल जाती है, आसमान का रंग, धूल की महक। हर खिड़की से रेल के साथ दौड़ते मुझे उसके कदम, उसका आंचल क्यों दिखने लगता है। मेरे रेडियो के स्टेशन गायब हो जाते हैं और मुझे लगता है एक साथ कई सितार राग बजा रहे हों। न जाने
ऐसा क्यों होता है, जबकि मैं जानता हूं वो प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी, खेत में छुपी दरांती से जानवरों के लिए घास काट रही होगी और मेरी आहट पर बिना नजरें उठाए कहेगी, एक दिन पहले ही आ गए मकसूद साहब, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मकसूद साहब, ये वैगन वाला एक नंबर का मुझे इसने गली के बाहर उतार दिया है। बोलता है ऊपर 500 रुपए देगी ना तो घर के दरवाजे पे उतारूंगा। आप बताएं, मैं पूरी गली में अकेले चलती आई हूँ ना, 4 कदम चल लेगी तो क्या हो जाएगा? हैं, बड़ी नवाबजादी है तू, पैरों में तेरी मेहंदी लगी है। ड्राइवर को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया करो, उसको कहो कि गेट के सामने उतारा करे। कैसी बातें कर रहे हैं मकसूद साहब? पिंड में लूर लूर फिरती थी, मारी मारी फिरती थी वहां पे, इसके अब्बे की सुजुकियां चलती वहां पे। और ये पिंड नहीं है, शहर है ये, इतनी दूर से पैदल चल के आना इसके लिए अकेले मुनासिब नहीं है। देखा ना अम्मा, हैं सूद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अगवा हो गई तो क्या करेंगे आप? हैं तू क्या करेगी? तुझे तो कोई ले ही जाए तो अच्छा है। चुप कर जा, सिर में दर्द हो रही है। सिर में दर्द है? जो पहले क्यों नहीं बताया? हैं दवाई दी है किसी ने? ये सब अपने चक्रों में लगे हैं। अरे क्या कर रही है तुम अमीरा? नहीं मुझे, अरे मैं बड़ा अच्छा दबाती हूँ, अभी बड़ा मजा आएगा। आप अमीरा, बंद करें ना, बता ना। अरे अमीरा, कह रहा हूँ नहीं पसंद है मुझे ये सब। क्या सीना, नहीं पसंद उनको, बुरा लगता है उनको। बड़ा बुरा लगता है। जब अपनी सकीना इनके सर में तेल डालती थी तब नहीं बुरा लगता सी। रकीब से